इस कोरोना बम की वजह से कुछ चुनावी समीकरण जो अभी तक जनता समझने की कोशिश कर रही थी, क्या वो बदल जाएंगे? लोगों को चुनाव में भीड़ दिखाई दे रही है, क्या वो भीड़ जिस पार्टी के लिए आ रही है, क्या वो अब छिन्न भिन्न हो जाएगी, या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके रिसोर्सेज और मजबूत हो जाएंगे? क्योंकि हाल ही में कई रेड भी देखने को सामने मिली थी। भाव विनीता, जब जो नया वेरिएंट आ रहा था कोविड का, ओमिक्रॉन, और इसकी जब हलचल चल रही थी और पहली बार भारत में एक दो पेशेंट मिले, और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी मीटिंग हुई, तब मैंने एक बात जरूर कही थी, और न्यूज नशा के प्रोग्राम में ही कही थी, शायद रूफी के प्रोग्राम में कही थी मैंने, कि मैंने कहा था कि मुझे डर ये भी है कि कहीं चुनाव आगे 5-6 महीने के लिए खिसक न जाए, थोड़ा पोस्टपोन न हो जाए। अब इसमें यथार्थ की पोजीशन क्या है, सरकार, केंद्र सरकार क्या सोच रही है, बीजेपी क्या सोच रही है, इसका नफा नुकसान हम ऐसा विश्लेषित करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कि दूसरी लहर जब आई, तो दूसरी लहर बहुत घातक थी। तब कुछ राज्यों के चुनाव थे, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, लगातार सारी एजेंसियां, सारे लोग कहते थे कि चुनाव स्थगित हो जानी चाहिए, दूसरी लहर बहुत ज्यादा घातक है, इसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो तो हेल्थ में थी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दूसरी लहर बहुत घातक होगी और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने होंगे। इसके बाद भी सरकार और इलेक्शन कमीशन चुप रहा। इलेक्शन कमीशन के सामने मुख्यमंत्री तत्कालीन और वर्तमान भी, जो बंगाल की है, ममता बनर्जी ने भी एप्लीकेशन दिया था, उसके बावजूद भी किसकी सुनाई नहीं हुई, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी बुलिश ट्रेंड पे थी, तेजड़िया मानसिकता से। उन्हें लग रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज भी निकाल लेंगे, और कुंभ किया और ये किया, और कुंभ भी करना था, और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पे जो हमला बोल दिया, वो ये था कि इस बार वहां सरकार बनानी है। ये ऑलमोस्ट ये सोच थी, मैं सोच की बात करना, लेकिन सोच गलत साबित हुई। उत्तर प्रदेश के लोकल बॉडीज इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से मुंह से खानी पड़ी। उसके बाद महिलाओं का वस्त्रहरण और वो तमाम चीजें हमने देखी जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और बंगाल में जो ममता ने खेल करके दिखाया, तो वो सबके सामने है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बियरिश ट्रेंड में है, मंदेड़िया के टोन में है। 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जहां उनकी सरकार है। मैं विनीता हमेशा कहता हूं, चुनाव में जो सरकार में होता है वो वैसे भी एक स्टेप पीछे होता है, क्योंकि उसको अपनी सत्ता डिफेंड करनी होती है। उन्हें अपने पिछले 5 साल का लेखा जोखा लोगों के सामने देना होता है। जो हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो कितने निभाए, इसकी सारी बातें करनी होती है, और फिर एक भविष्य की रणनीति बतानी होती है। जो विरोधी होते हैं उनके लिए सिर्फ सत्ता में आने के लिए अपनी भविष्य की रणनीति बताते हैं और लगातार सरकार पे हमलावर होते हैं। तो वो विरोधी हमेशा एक पहला थोड़ा सा एक छोटा एक एज उनको मिलता है। इस बार उत्तराखंड में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में भाजपा बैकफुट पे है। मणिपुर में, वो नॉर्थ ईस्ट का बहुत छोटा राज्य है और वहां तक ज्यादातर वो केंद्र के साथ रहते हैं, तो मैं उसको जितना महत्व नहीं देता। लेकिन गोवा में भी ये छोटा राज्य है, तो वहां अभी ममता बनर्जी भी उतरी है, तो वहां पे भी घमासान हो रहा है। तो अभी पंजाब में भले ही बीजेपी की सरकार ना हो, लेकिन बीजेपी का भरकस प्रयास चल रहा है कि किसी भी हालत में कांग्रेस सत्ता में वहां ना आए, ताकि कांग्रेस के पास जो 3 राज्य है वो घट के 2 राज्य हो जाए। महाराष्ट्र तो गठबंधन में है। ये एक मोटी मोटी तौर पे एक रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। इसके पहले दूसरी लहर में तमाम राज्यों के हाईकोर्ट ने इस पे ऊपर स्टेटमेंट दिया। तमिलनाडु के हाईकोर्ट ने यहां तक बोल दिया, मद्रास हाईकोर्ट ने, कि भैया इनको तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए, हत्या के जुर्म। यहां तक ब्रीफ हो गया। तब किसी ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि तब सबको लग रहा था कि हवा हमारे पक्ष में है।
मरने दो, लोगों को मरना है तो। और सब कोई चुनाव आयुक्त राज्य में जाकर के रिपोर्ट भी नहीं लाया कोरोना रिपोर्ट पर। भी नहीं ला रहा था। चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग कैसा काम करता है, इलेक्शन कमीशन, ये अब जनता के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। वो भी एक पपेट जैसा बोलती, एक पपेट बन के रह गया है केंद्र सरकार के हाथ में। ये हम लगातार देख रहे हैं। अभी एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी दी, उसी जज साहब ने गाय से ऑक्सीजन निकलता है ऐसी कई टिप्पणियां की है। एक टिप्पणी उनमें भी है कि इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए। तो जज साहब का नेचर देखते हुए और जज साहब का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए, पुराने उनके कथन देखते हुए, लोगों को कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा है कि कहीं कहलवा तो नहीं गया उनसे। चलो हम उसको भी मानते हैं, न्यायपालिका को साइड में रखते हैं। उसको लेके चंद्रा साहब ने बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने कहा कि हमें जाना है। मेरे पास खबर यह है कि पीके मिश्रा जी, एक खबर है, उसको अभी पुष्टि नहीं हुई है, अनऑफिशियली इन लोगों से बात कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन से। क्या बात हुई उसका ब्यौरा नहीं आया, लेकिन उनका उनसे मिलना और उसके बाद अब इलेक्शन का डेट क्या है। अब इलेक्शन मार्च में किसी भी हालत में होने हैं, क्योंकि मार्च में नई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट होनी है। अब यदि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से जाए, भारतीय संविधान के हिसाब से जाए, तो अपने भारतीय संविधान में एक प्रोविजन है कि यदि कार्यकाल समाप्त हो गया है विधानसभा का, तो वो कार्यकाल किसी भी हालत में बढ़ाया नहीं जाता, वहां फिर इलेक्शन होता है। और चुनाव यदि करने की स्थिति में चुनाव आयोग नहीं है, इमरजेंसी है और कई कारण उसमें गिनाए गए हैं, पेंडेमिक भी है, तो ऐसे में वो अनुशंसा करता है राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन आता है तो गवर्नर के पास 2 या 4 एडवाइजर नियुक्त करता है केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, जो पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, जो इम्पार्शियल है, जो राज्य का 6 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। 6 महीने के अंदर यदि राष्ट्रपति शासन उठाया जाता है तो फिर सरकार को पार्लियामेंट की अनुशंसा लेने की जरूरत भी नहीं। तो सरकार ने यदि अभी पैंडेमिक के नाम पे 6 महीने के लिए सरकार आगे कर दिया, 6 महीने या 5 महीने के लिए आगे कर दिया, 4 महीने के आगे कर दिया, तो उस राष्ट्रपति शासन में ये भी प्रोविजन है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री, कैबिनेट और विधानसभा, इनका अस्तित्व समाप्त होता है। मतलब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। ये स्थिति है राष्ट्रपति शासन लागू होने की। तो क्या योगी को ये गवारा होगा? सवाल योगी को गवारा होने का नहीं है। अब योगी के हाथ में तीर नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन मरने वाले लोगों का वो देखेंगे या ये करेंगे, पार्टी को जो सूट होता है। हमने भाजपा का अभी तक लगातार हम बोलते आ रहे हैं, आपके प्रोग्राम में भी कई शोज हुए हैं कि कैसी योगी की और मोदी जी की या दिल्ली की और लखनऊ के बीच में तकरारें बढ़ रही है। लखनऊ सुनने को तैयार नहीं है, दिल्ली के हाथ से लखनऊ निकल गया है। दिल्ली को लग रहा है उन्होंने शेर की सवारी की है, उतर गया तो शेर खा जाता है, नहीं तो शेर अपने हिसाब से चलता है। और अपने हिसाब से जब शेर चल रहा था तो ये हिंदुत्व की सरकार, ठाकुरों की सरकार बन के रह गई, डिलीवरी हुई नहीं। इसी के बीच में दिल्ली ने भरकस प्रयास किया, ए.के. शर्मा को भेज के देखा, ये देखा, लेकिन लखनऊ के बाबा ने नहीं माना, क्योंकि गोरखनाथ के पीठेश्वर को चुनाव लड़ने नहीं होते। एक बार उन्होंने गद्दी संभाल ली जो पीठ की, वो अपने अंतिम मृत्यु तक उस पीठ के पीठाधीश रहते हैं, इसीलिए उनको वहां जवाबदेही नहीं होती। लेकिन ये गोरखनाथ का पीठ नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी हर 5 साल बाद जवाबदेही मांगती है, तो उस 5 साल के जवाबदेही में अब गोरखनाथ के पीठेश्वर योगी आदित्यनाथ जी फंस गए। दिल्ली भी समझ रही है कि बीजेपी फंस गई है। तो ये टाइम बाइंग का एक समय है कि हमें 3-4 महीने और मिलते हैं तो हम कुछ कैश ट्रांसफर कर देंगे और कुछ लुभावनी चीजें लोगों को देंगे। जो परियोजनाएं अभी हमने की है, हम भी हंस रहे थे परियोजनाओं को लेके। प्रधानमंत्री पिछले 10 दिनों में लगातार, पिछले महीने में 10-12 दिन लखनऊ आए, जहां आते हैं 1000 करोड़, जहां आते हैं 700 करोड़, जहां आते हैं 500 करोड़ की परियोजना घोषित करते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, उनको भी मालूम है चुनाव के टाइम पे 4.5 साल तो कुछ नहीं किया, 5 साल, और आखिरी में 3 महीने में और 1 महीने में आप परियोजनाएं कर रहे हैं, तो ये लॉलीपॉप है। तो जनता के मन में ये जो लॉलीपॉप वाली शंका है वो दूर करने के लिए यदि 3 महीने मिलते हैं तो जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन काम चालू कर दिया, कुछ काम चालू कर दिया, तो लोगों को लगेगा कि जो घोषणाएं वही कहीं ना कहीं क्रियान्वयन होते हुए दिखाई देती है।
फिर 3 महीने में ये चुनाव मोदी वर्सेस अखिलेश होगा, जो लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है, क्योंकि योगी वर्सेस अखिलेश यदि ये चुनाव होता है तो फिर योगी बुरी तरह से मात खाएंगे, ये बिल्कुल रेखांकित हो चुका है। और अब अखिलेश यादव ये के साथ क्या रहेगा भावी सिंह? नहीं, ये सोच मैं बीजेपी की बता रहा। मैंने क्या कहा, एक वस्तु स्थिति मैंने बताई कि कॉन्स्टिट्यूशनली कैसी कैसी स्थिति हो सकती है। दूसरी, बीजेपी वर्तमान में क्यों सोचती है, क्योंकि बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, तो इलेक्शन कमीशन वही चलाती है, तो वो इनडायरेक्टली वही करेगी, जो इलेक्शन करेगा वो कहेंगे। तो वो सोचते हैं कि यदि हमको टाइम मिल गया तो एक टाइम बाइंग, एक समय मिलता है जिस समय में हम मिरेकल करते हैं, ऐसा उनका सोच है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या कहती है? वस्तु स्थिति ये कहती है कि वर्तमान में बीजेपी के खिलाफ या योगी सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है, उस नाराजगी का ग्राफ इतना ऊंचा है कि ये टाइम बाइंग करने के बाद भी लोग उस नाराजगी से मुक्त नहीं हुए, क्योंकि योगी अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, ये अनाउंसमेंट बीजेपी कर चुकी है। तो लोग ये सोचते हैं कि मोदी जी भी आए, पिछली बार तो मोदी जी के चेहरे पे वोट दिया, लेकिन मुख्यमंत्री तो योगी बन के आए, मोदी जी तो नहीं आए, या ऐसा आदमी नहीं आया जो मोदी जी की बात सुनेगा। अब अगली बार फिर मोदी जी को देख के और ये घोषणाएं देख के हमने वोट किया, तो आएगा कौन? वही योगी जी आएंगे। 4.5 साल तक, अगले 5 साल काम कैसा होगा? जैसा पिछले 4 साल काम हुआ। तो पिछले 4.5 साल का जो कार्यकाल है योगी जी का, वो इतना भयावह रहा है, क्योंकि वो बीजेपी की या हिंदुत्व की सरकार ही नहीं थी, वो सिर्फ ठाकुरों की सरकार थी, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य और जो 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 एक बड़े पैमाने पर जिनको हम अपर कास्ट कहेंगे, फिर उसमें ब्राह्मण है, वैश्य है, उसमें भूमिहार है, ये तमाम लोग जो है, ये लोग बहुत प्रताड़ित हुए हैं। और जो ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ थे, ओबीसी को कुछ मिला नहीं, दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है, इसलिए ये लोग तमाम। और एक नई बात आज मुझे, जो आज एक डिस्कशन में था, तो मुझे एक सर्वे के बारे में पता पड़ी, वो ये कि अभी एक बहुत बड़ी एजेंसी ने सर्वे किया है, उसमें उन्होंने फाइंडिंग जो है, वो फाइंडिंग ये बताती है कि 25% मतदाता उत्तर प्रदेश में फेंस सिटर है। 25% मतदाता ये तय करता है जो जिताऊ पार्टी है उसके तरफ जाता है। यदि फेंस सिटर का परसेंटेज 25% है और जिताऊ पार्टी की तरफ वो झुकाव देता है, तो ये जो बार बार बताया जा रहा है कि पिछला प्रतिशत जो बीजेपी का है और वर्तमान में इतना नीचे आ सकता है क्या, या समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने के लिए करीब करीब 15 से 20% की जो छलांग लगानी होगी, वो लग सकती है क्या? ये सवाल उठते हैं। ये सवाल उस सर्वे में मिलते हैं इसके जवाब। यदि 25% लोग डिफेंस पे बैठे हैं, तो वो कभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ देते हैं, क्योंकि जब से चुनाव का बिगुल बजा है, तब से लेकर आज तक बीजेपी का ग्राफ दिन प्रतिदिन नीचे जाता है।